हेलो स्टूडेंट्स, अपन अर्थशास्त्र में मांग की अवधारणा पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे मांग फलन। सामान्यतः फलन का तात्पर्य निर्भरता से है, अतः इस आधार पर मांग फलन का अर्थ यह है कि किसी वस्तु की मांग किस पर यानी कि कारक पर निर्भर करती है, और क्योंकि किसी वस्तु की मांग कई कारकों पर निर्भर करती है, अतः एक मांग फलन एक तकनीकी संबंध होता है जो कि वस्तु की मांग, मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, जिसमें वस्तु की मांग, आश्रित चर और मांग को प्रभावित करने वाले समस्त कारक स्वतंत्र चर होते हैं। स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में भी परिवर्तन होता है। ये वस्तु की मांग है, आश्रित चर है ये, और बराबर में पहले मूल स्वतंत्र चर है और साथ में अन्य स्वतंत्र चर है। मांग का नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य विपरीत या फिर उल्टा ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी आएगी और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी। यही मांग का नियम है। इसे हम निम्न काल्पनिक तालिका व रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ये वस्तु की कीमत है और वस्तु की मांग मात्रा है। अगर कीमत 10 रुपये होगी तो मांग 1 होगी। अगर कीमत 8 रुपये होगी तो मांग 2 होगी। अगर कीमत 6 रुपये होगी तो मांग 3 होगी। ये एक उदाहरण है। ये मांग वक्र देख लीजिए आप। जैसे जैसे मांग मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे वक्र बढ़ता रहेगा। अतः एक मांग वक्र की आकृति बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती है, और एक मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक ढाल होता है। अब अपन बात करते हैं मांग के नियम लागू होने के कारण, या फिर कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध के कारण, या फिर मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल होने के कारण। ये तीनों एक ही चीज है। इसमें पहला है घटती हुई सीमांत उपयोगिता, अर्थात एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। दूसरा है आय प्रभाव। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब अपन मांग के नियम का अपवाद पढ़ेंगे, यानी कि मांग कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध न होने का कारण पढ़ेंगे, या फिर मांग के नियम के असफल होने के कारण पढ़ेंगे। व्यवहारिक जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें मांग का नियम असफल हो जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद इन हर एक परिस्थितियों में मांग का नियम लागू हो जाता है। सार्वभौमिक रूप से मांग के नियम का एक ही सच्चा अपवाद आता है, जो कि गिफिन वस्तुएं होती है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप क्लास को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा बहुत कम ही समय में। कल अपन बात करेंगे पूर्ति की अवधारणा की।